थोड़ा थोड़ा साइड। हाँ, दोनों। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हमारे साथ सीधी बात में सुधीर शर्मा जी हैं और सुधीर शर्मा जी के परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, दशकों साथ रहे, संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बड़ी जिम्मेवारी वो उठाते रहे। इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ और आज कुछ और भी डेवलपमेंट हुआ है, जिस डेवलपमेंट के पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जो रेड हुआ है वो रेड कहीं न कहीं प्रशांत किशोर और उनके बीच जो चीज़ें चल रही हैं उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिश्ता है। बात अशोक चौधरी की भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम इस प्रदेश की जो बीजेपी की जो राजनीति है और उसमें प्रशांत किशोर का जो आना है उसको किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए, बीजेपी की राजनीति अब कोई विशिष्टता वाली राजनीति रही नहीं गई है। पार्टी विथ डिफरेंस का जो मामला था तो कुछ अलग प्रकार की पार्टी भाजपा को लोग मानता था समाज में, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी या ईमानदार लोगों की पार्टी। लेकिन वह सारी जो विशिष्टता है, वह जो सारा जो एक अलग प्रकार का जो मामला रहा है पार्टी का, वो सब कुछ समाप्त हो गया। और मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि एक तरफ राजद 1 है लालू तेजस्वी और राबड़ी देवी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ राजद 2 है जहां राजद के स्कूल से निकले हुए ही लोग, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जैसे नटवर लाल बिहार भाजपा में नेतृत्व पर काबिज हैं, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय जैसे लोग जो राजद के स्कूल के जमानत जब्त विद्यार्थी संजय जायसवाल और नित्यानंद राय राजद कल्चर का आदमी, आज़ाद गांधी से लेकर बच्चा राय, राम कृपाल यादव, तमाम राजद के लोग वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में आकर के धुल करके, और वही लोग बिहार में जनता को ठगने के लिए निकले हैं। और देखिए, हमेशा राजनीति जो है सो व्यक्ति केंद्रित ही राजनीति होती रही है। देश में, दुनिया में, हर जगह विचारधारा व्यक्ति से ही अनुप्राणित होती है। और कोई गलत आदमी कितना भी जोर से ढिंढोरा पीटे, आदर्श की बात करे, लोग उसके बहकावे में नहीं आ सकते हैं जब तक उसका आचरण सही नहीं हो। तो ये कौन लोग हैं? एक तरफ राजद है लालू राबड़ी तेजस्वी के नेतृत्व में, जिसका नाम लेने से भय और रोमांच हो जाता है, सिहरन हो जाता है, वह जंगल राज की याद आ जाती है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ पूरा परिवार एक पैर बराबर जिन लोगों का जेल में रहता है। दूसरी तरफ उसी स्कूल से पल्लवित पुष्पित होकर के भाजपा में आकर के पूरे नेतृत्व पर कब्जा कर लेने वाले सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, राम कृपाल यादव हैं, संजय जायसवाल हैं, आज़ाद गांधी हैं, बच्चा राय हैं, और राजद संस्कृति के वाहक, हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पर रंगदारी करने वाला नित्यानंद राय है, तड़ीपार, जो वैशाली का शोभा होतकर ने जिसको तड़ीपार किया था। तो ऐसे लोगों को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लालू यादव और तेजस्वी यादव से नहीं लड़ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में जब बिहार में अराजकता की स्थिति है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, अपराध से पूरा बिहार कराह रहा है, पूरे बिहार का आम जनमानस ये भ्रष्टाचारियों की गिरफ्त में एकदम तड़फड़ा रहा है, वैसी स्थिति में एक स्वच्छ हवा के झोंके के समान प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक संस्कृति को लेकर के और बिहार में आए हैं। आप उदाहरण नहीं बता सकते हैं कि गांधी के बाद और विनोबा के बाद, विनोबा राजनीति में नहीं थे, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे और पदयात्रा करके पूरे देश में उन्होंने भूदान आंदोलन को एक अभियान दिया था। तो गांधी के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं बता सकते हैं कि जो पूरे देश में जैसे गांधी खाक छानते हुए और कांग्रेस की राजनीति को उन्होंने नए सिरे से खड़ा किया था अपने गुरु गोखले के किशोर को आप उस रूप में मैं देखता हूँ। देखिए, व्यक्ति जो है, व्यक्ति तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर कोई आदमी गांधी के आचरण पर, गांधी के विचारधारा पर, गांधी के अनुसार आचरण करके अगर चलता है, तो चाहे वह प्रशांत किशोर हो या संतोष सिंह हो, वो किसी में अंतर नहीं होगा, उसकी तुलना तो की जाएगी ना। सही बात है। तो इसलिए वह व्यक्ति गांव-गांव का खाक छानने के बाद, बिहार की स्थिति को समझने के बाद,
अगर बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति और बदलाव का वाहक बन करके निकला है तो स्वाभाविक रूप से समाज में जो भी अच्छे लोग हैं उनको प्रशांत किशोर के साथ खड़े होना चाहिए। और आज पूरे बिहार में संतोष बाबू, आप पैरामीटर, आप तो मीडिया के वरिष्ठ साथी हैं, आप पैरामीटर जो है सो किसी पैरामीटर से आप नाप सकते हैं कि समाज में प्रशांत किशोर की आलोचना करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। कोई जो बायस्ड कुछ लोग हैं, पूर्वाग्रहग्रस्त कुछ लोग हैं, उन लोगों को अगर छोड़ दिया जा रहा है नैतिक रूप से, जो कहीं ना कहीं जिनकी मना स्थिति मैंने पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, आम जनजीवन प्रशांत किशोर की आलोचना करने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि पॉजिटिव बात करेगा कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए, एक बार विश्वास करना चाहिए। मतलब गांधी से तुलना पर फिर कभी हम आपसे बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि सवाल वो भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दों को उन्होंने उठाया है। आज एक बड़ा रेड हुआ है बिहार में, और कहीं न कहीं उस रेड का सीधे सीधे तार मंत्री से जुड़ रहा है। और आज मोदी संयोग से गया भी पहुंचे हुए थे, वहाँ भ्रष्टाचार पर वो बड़ी बड़ी बातें कहें। क्या इस सरकार से, जो वर्तमान सरकार है, क्या आप कार्रवाई तो हुई, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ तक इस कार्रवाई की आँच पहुँच रही है, आग पहुँच रही है? देखिए, जो कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं मैं भी सुना ही हूँ, और इस बात की चर्चा है कि वो एक मंत्री के बहुत खास इंजीनियर रहे हैं, और ये उनके यहाँ जो पैसा बरामद हुआ या नोट जलाया गया। मेरा मानना है, फिर मैं कहता हूँ जोर दे करके आपके माध्यम से, और बिहार की जनता महसूस कर रही है कि यह एक छोटा वानगी है। बिहार में सच माने में करोड़पति और अरबपतियों का जो है सो लाइन लगा हुआ है। एक छोटा कर्मचारी से लेके हल्का कर्मचारी और पंचायत सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक, गंगा जो गंगोत्री है, गंगा है जो भ्रष्टाचार की, उसमें गोते लगा रहे हैं लोग। कहाँ किसकी संपत्ति कितनी छिपी हुई है, कहाँ कौन बेनामी संपत्ति कितना रखे हुए है, और हमारा राजा चेतना शून्य है, कुछ करने के लायक नहीं है। मैं तो आज के दिन में कहता हूँ कि वह दया के पात्र है, उनसे कुछ मांग भी नहीं किया जा सकता है। नैतिकता के आधार पर उनसे किसी कार्रवाई की या इस्तीफा की भी मांग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह भी समझने की स्थिति में नहीं है कि हमको जो आदमी रेलवे गैसल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया हो रेल मंत्री के पद से, जो आदमी नैतिकता की बात लंबे समय से करता रहा और कहीं ना कहीं एक आचरण में भी उतारता रहा हो, वह आदमी आज इस स्थिति में है कि उसके इर्द गिर्द की जो कोटरी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक इतना बड़ा षड्यंत्र और मजाक बिहार के साथ कर रहे हैं। उस व्यक्ति को सामने रह करके अब ये लोग बिहार के राजनीति को जिस प्रकार से दूषित कर रहे हैं और अपना स्वार्थ साधन करने की स्थिति में है, यह बड़ा चिंता का विषय है। बिहार का आम जनमानस जिस प्रकार से ब्लॉक, थाना, प्रखंड, जहाँ भी अंचल, जहाँ भी देखिए भ्रष्टाचार से जनता पीस रही है, तबाह है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के आवासीय प्रमाण पत्र बनाने तक में करोड़ों करोड़ की उगाही हो रही है हर अंचल और हर प्रखंड में। तो आप क्या बात की, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक छोटा कारिंदा भी और करोड़ में पैसा इसके यहाँ पकड़ाया होगा। कौन करोड़पति नहीं है? अगर इसकी जांच निष्पक्षता से हो तो बिहार में जितना बड़ा मतलब एक खुलासा होगा, यह अपने आप में समझिए कि एक दुनिया के में मिसाल होगा। इस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे बिहार में फैला हुआ है। और इस भ्रष्ट राजनीति को स्वच्छ करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम भ्रष्ट नेताओं को ही नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे, और सारे लोग जेल के शिकंजे में होंगे जो भ्रष्टाचार करके कुछ संपत्ति। अच्छा मुन्ना जी, इस आंदोलन में काफ़ी लंबे समय से, मुन्ना जी आप इस तरफ चले आइए, हमारे बाएं तरफ आ जाइए, तो फिर बात करने में दोनों आदमी से एक तरफ इधर इस तरफ आ जाइए। मुन्ना जी, साधन और साध्य की बड़ी चर्चा होती है, ठीक है ना? ये गांधी कह दिए प्रशांत किशोर का, आप तो बहुत पहले से प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे आंदोलन में जिस तरीके के साधन का इस्तेमाल हुआ, क्या वो गांधी जैसे साध्य की बात सोचा जा सकता है क्या? ये गांधी प्रशांत नहीं है, लेकिन भाई गांधी के रास्ते पर जो भी लोग चलेंगे तो तुलना तो स्वाभाविक लोग करेंगे ही। जो आंदोलन की शुद्धता है, जो उसका आचरण है, पैदल चलना, आम लोगों से बात करना, स्वाभाविक है कि लोग किसी को गांधी उसमें नज़र आता है। तो बिहार के लोगों को एक वैकल्पिक जो व्यवस्था नहीं था, उसमें एक प्रशांत किशोर आशा का किरण है, और लोगों को दिखता है कि उससे उम्मीद है कि भाई बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार जो बदहाल है, जो गरीब बिहार है, उससे एक व्यक्ति आया है जो निकाल सकता है।
तो ये आम लोगों का एक विश्वास है, वही प्रशांत किशोर है। ये किशोर कुमार मुन्ना जी है, परिचय कहने की जरूरत नहीं है। अभी आंदोलन में बहुत सारे मुद्दों पर, आप बीपीएससी वाले मुद्दों पर भी लगातार इस सड़क पर थे। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है, आप चुनाव लड़े हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव में खर्चा होता है, जिस स्तर पर खर्चा होता है, वो इस ईमानदारी से संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है, लेकिन संभव है भी, दोनों बात है। अब चोरी का स्तर ये है भाई, आज जो कार्रवाई हुई है, आज जो छापा पड़ा है, विशुद्ध रूप से राज्य सरकार या नीतीश कुमार या वो प्रशांत किशोर जी के दबाव में जनता के बीच में आय वास करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए ये छापेमारी हुई है। यदि ये छापेमारी होने का होता तो भाई जो इसका किंग पिन है उसके यहाँ ना छापा पड़ता। आप कहते हैं कि भाई सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ा है, अरे इसके पहले तो चीफ इंजीनियर जेल, उन पर छापा पड़ा है, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिले हैं। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। संजीव हंस जेल में है और उसका आप ऋषु श्रीवास्तव के बारे में सोचिए, पूरा टेंडर घोटाला हुआ, उसमें कौन कौन लोग हैं? आवास विभाग उसमें है, भवन निर्माण उसमें है, जल संसाधन विभाग उसमें है, उसमें आपको पीडब्ल्यूडी है, उसमें नगर विकास है। और उसके किंग पेन कौन है? प्रत्यय अमृत हैं, आनंद किशोर हैं, चेतन प्रसाद हैं, दीपक प्रसाद हैं, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो भाई ये तो एक तरह से जो छोटा मुर्गा है ना, उस पर कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इसीलिए हो रही है कि भाई इससे लोगों के बीच में ये जाए कि सरकार कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन भाई उसका किंग पिन कौन है? लेकिन इससे भी बड़ा है ये जो आज कार्रवाई हुई है, ये मानते हैं कि भाई प्रशांत किशोर के दबाव में? बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर के दबाव की वजह से बहुत छोटी कार्रवाई हो रही है, छोटी मछली को पकड़ रहे हैं। भाई पकड़ना है तो मंगल पांडे को पकड़िए, पकड़ना है तो भाई कौन नहीं जानता है कि उन्नयन योजना में 1800 करोड़ योजना का टेंडर हुआ है, उसका 6% कटा है, 2% सब जानता है दुनिया भर के अशोक चौधरी लिया है। मतलब 180 करोड़ का दूना जोड़ लीजिए, लगभग 320 करोड़ रुपया सिर्फ अशोक चौधरी लिया है। बिहार के पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट, अगर वाकई में ये लोग पैसा कमा रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि हिमाचल से लेके दुबई से लेके सिंगापुर तक आप लोग पता लगा सकते हैं। भाई अशोक चौधरी का नहीं आप लोग लगाते हैं, सार्वजनिक आप वेट कीजिए, अशोक चौधरी से लेकर और जितने ऑफिसर हैं सबका कुंडली बना हुआ है। समय समय पर अभी 2 आदमी का आया है, उसका भी पूरा नहीं आया है, समय समय पर उसका सब आएगा, खंगाल के रख देंगे। पूरिया कब तक निकलता है? भाई ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। इतने भ्रष्ट और करप्ट लोग इतने मजबूत हैं, क्योंकि सरकार किसकी है? सरकार चलाने वाले कौन है? जो सरकार को चलाने वाला है वही नेपथ्य से कौन चला रहा है? भाजपा चला रहा है। भाजपा का एजेंट कौन है? दीपक प्रसाद है। तो दीपक प्रसाद जब स्वाभाविक है कि वहाँ बैठा हुआ है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। आप बाहर से लड़ रहे हैं ना, तो समय लगेगा, लेकिन इतना तय मानिए कि प्रशांत किशोर जो उद्भेदन कर रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो बात जा रही है, इस छापा का कोई प्रभाव पब्लिक पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर यदि बोल रहे हैं कि भाई बिहार का सबसे जो उगाही मंत्री है वो कौन है, तो अपने लोग लिख रहा है मंगल पांडे है, अशोक चौधरी है, ये क्या कहते हैं, ये जो है जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो है। तो ये सब लोग जान रहा है कि भ्रष्ट लोग कौन है। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन ये अभी तो है ना भाई, प्रशांत जी बोल दिया कि सप्ताह के बाद देखिए किसका नंबर आता है। चलिए, एक सप्ताह इंतजार करने से पहले ठीक है कि जिनके भी दबाव में कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई से बिहार में चर्चा तो ज़रूर शुरू हो गई है कि अब कुछ न कुछ खेला हो गया, क्योंकि आज की छापेमारी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जिनके यहाँ छापेमारी हुई है और छापेमारी की जो वजह है वह सिर्फ जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। चलिए, कहीं न कहीं एक दौर ऐसा आता है जब अपने लोग भी अपनी गर्दन बचाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ पे कोई तर्क वितर्क का कोई गुंजाइश नहीं रह पाता है। तो ये बिहार उसी दौर में पहुंच चुका है। अब तर्क वितर्क की बात नहीं है। अब समझिए कि कब किसके यहाँ कब रेड हो जाए, कब किसके यहाँ ईडी का छापा हो जाए, कहना मुश्किल है, क्योंकि गुना भाग का खेल जिस तरीके से बिहार में खेला जा रहा है ना, हर क्षण उस चौसर का प्यादा भी बदल रहा है, मंत्री से लेकर वजीर तक बदल रहा है। इसलिए कहना मुश्किल है कि किनके घर किनके ठिकाने पर ईडी या स्पेशल विजिलेंस यूनिट या आर्थिक अपराध इकाई का रेड होगा, क्योंकि ये रेड बिहार सरकार की एजेंसी जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, उस एजेंसी ने ये रेड किया है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर जो खेल चल रहा है, उस खेल में कई और सितारे ऐसे हैं
जिन पर इस तरीके से कार्रवाई होगी और उनका जो नेपथ्य से जो चीज़ें चल रही हैं उन पर ब्रेक लगेगा। देखते चलिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की आवाज़ उठाने से तो एक बदलाव ज़रूर दिख रहा है। लोगों में दहशत है, जिसकी भी वो चर्चा करते हैं कम से कम मीडिया से तो दूरी वो बना ही लेते हैं। चलिए इससे सीधी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दिया जाए, नमस्कार। चलिए क्या रविकांत, कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे